क्या अजीत पवार हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री? शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के बयान ने बढ़ाई महाराष्ट्र की सरगर्मियां। क्या बीजेपी की तरफ रुख करना अजीत पवार को पड़ा भारी? सुप्रिया सुले के बयान के बाद क्या बदल जाएंगे महाराष्ट्र के सियासी समीकरण? महाराष्ट्र में दिन ब दिन सियासी समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं। लगातार नेताओं की बयानबाजी महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या अजीत पवार जल्द ही पार्टी से बगावत कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले को ही शरद पवार का अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लेकिन इसी बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान ने फिर से महाराष्ट्र की सियासत को बदल कर रख दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के बयान के बाद से एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने अजीत पवार को दरकिनार किए जाने की बात से साफ तौर पर इंकार कर दिया। उन्होंने यह मुद्दा ऐसे समय पर छेड़ा है जब महाविकास अघाड़ी के सदस्य दल यानी राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना सीट शेयरिंग के फार्मूले पर चर्चाएं कर रहे हैं। सुले ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मैं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल को रिपोर्ट करूंगी, जबकि राज्य में मैं अजीत पवार, छगन भुजबल और जयंत पाटिल को जानकारी दूंगी। उन्होंने कहा यह सच नहीं है कि अजीत पवार को नजरअंदाज किया गया है। वह विपक्ष के नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के बराबर होता है। अटकलें तो इस बात की लगाई जा रही थी कि एनसीपी में बदलाव के बाद अजीत पवार पूरी तरह से नाखुश हैं। रविवार को सतारा में वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे ने कहा कि मैं 1991 में 6 महीने के लिए सांसद था और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का तरीका मैंने देखा है। उस अनुभव के आधार पर मैंने प्रदेश स्तर पर काम करने का फैसला किया और 3 दशकों से महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे काम करने का तरीका राष्ट्रीय स्तर के लिए ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि पार्टी में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैं विपक्ष का नेता हूं और यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही अजीत पवार ने शनिवार की बैठक में जल्दबाजी से निकलने की बात से भी इंकार कर दिया। उनका कहना है कि पुणे में पहले से ही तय फ्लाइट के चलते ऐसा किया गया था। इधर पार्टी भी इस बात का दावा कर रही है कि नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह की तकरार से बचने के लिए पार्टी ने अजीत पवार के हाथ में प्रदेश स्तर का नियंत्रण देने की व्यवस्था की है। राकांपा के एक नेता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती करीबी के बीच में अजीत पवार के पंख काट दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को तोड़ना हमेशा भाजपा का एजेंडा रहा है, लेकिन ऐसा बड़ी संख्या में नेताओं के बगैर नहीं हो सकता। नवंबर 2019 में असफल प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अजीत उनके साथ बड़ी संख्या में नेताओं के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी में नेतृत्व तो अन्य 3 ताकतवर नेताओं के पास है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर वो पार्टी और नेतृत्व के लिए वफादारी साबित करते हैं तो एमवीए में राकांपा के सबसे ज्यादा सीटें जीतने में वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी से अजीत पवार को राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा इससे अभी कोई भी वाकिफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद से जिस तरह की नाराजगी अजीत पवार ने दिखाई है, उसने कहीं न कहीं पार्टी के अंदर की तकरार को जग जाहिर कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बयानबाजी से अजीत पवार अपने आप को रोकेंगे या फिर बगावत के सुर ऐसे ही जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।